आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो है चार्वाक दर्शन की आचार मीमांसा। मनुष्य के लिए किस प्रकार का आचरण श्रेष्ठ आचरण है, या मनुष्य के लिए जीवन में साध्य क्या है, या कौन से मूल्य और आदर्श हैं जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए, ये सभी प्रश्न आचार मीमांसा के अंतर्गत इन पर विचार किया जाता है। और अगर हम इन सभी प्रश्नों पर चार्वाक के संदर्भ में विचार करें तो हम कह सकते हैं कि सुख ही वो एकमात्र लक्ष्य है, सुख ही एकमात्र मूल्य है जो हमारे लिए वरेण्य होना चाहिए, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो भारतीय संदर्भ में जब हम आचार की बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं, या मानव जीवन में मूल्यों और आदर्शों की बात करते हैं, तो 4 तरह के पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। और ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों में जो मोक्ष है उसे परम पुरुषार्थ माना गया है, और धर्म, अर्थ और काम को उस मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात अर्थ और काम को यदि धर्म सम्मत ढंग से मनुष्य करता है तो वो अंततः मोक्ष में साधक है, बाधक नहीं है। इस तरह से इन चारों की एक स्वीकृति भारतीय आचार मीमांसा में मानी गई है। लेकिन यदि हम चार्वाक के संदर्भ में देखें कि चार्वाक को इन 4 पुरुषार्थों में क्या स्वीकार्य है, क्या नहीं स्वीकार्य है, तो जैसा कि इनकी भौतिकवादी और जड़वादी तत्व मीमांसा है, और जैसा कि इनकी प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा है, उसके आधार पर ये सहज ही समझा जा सकता है कि मोक्ष और धर्म को ये कभी भी पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं जिन्हें आप साक्षात रूप से, जिनको आप देख नहीं सकते, और जिन्हें आप भौतिक या जड़वादी व्याख्याओं में समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो भौतिकवादी दृष्टि से अर्थ और काम को ही विश्लेषित किया जा सकता है, और यही इनके जीवन का मूल्य है जो चार्वाक जीवन दृष्टि है उसके अनुसार। तो अर्थ से हम सभी जानते हैं, अर्थ जो है वो धन के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जितना भी धन की प्राप्ति हो सके वो उचित है। और काम से तात्पर्य है कामनाओं की पूर्ति से। अर्थात जो मनुष्य की कामनाएं हैं वो उनकी जितनी अधिक से अधिक पूर्ति मनुष्य कर सके वो भी मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है। इस संदर्भ में एक बहुत ही मजेदार, या जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहा जाता है कि इस श्लोक में जो चार्वाक की तत्व मीमांसा और उसकी आचार मीमांसा दोनों ही दिखाई देती है। इसमें चार्वाक कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसे सुख पूर्वक जीना चाहिए। और ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यदि उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो भी उसे उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात सुख की प्राप्ति के लिए उसे उधार भी लेना पड़े तो भी उससे पीछे हटना जो है वो उचित नहीं है। अर्थात किसी भी प्रकार सुख की प्राप्ति में मनुष्य को लगे रहना चाहिए। और यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य, क्योंकि एक बार अगर शरीर भस्मीभूत हो गया, खत्म हो गया, तो पुनरागमनम कुतः, तो कहाँ पुनरागमन होने वाला है, कहाँ दोबारा से इस संसार में आने वाले हैं हम। तो जब तक हम हैं तब तक हम सुखपूर्वक जिए, जो भी उपाय करके। तो ये जो श्लोक है ये पूरी तरह इनकी शुरू की जो 2-3 पंक्तियां हैं उसमें पूरी तरह इनकी जिसे कहते हैं जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में उसमें समझा जा सकता है। और वो उद्देश्य है अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना। तो ये अगर हम कहें एक शब्द में कि क्या है इनकी आचार मीमांसा, तो कहा जा सकता है कि इनकी आचार मीमांसा जो है वो सुखवादी है, जिसमें धर्म और मोक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल अर्थ और काम की बात की गई है। पुनः यदि हम संपूर्ण भारतीय दर्शन के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ जो आचार मीमांसा है वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है। ये कहा जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं हमें उसके फल की प्राप्ति होती है,
और हमारे कर्मों के फल नष्ट नहीं होते, वो संचित होते रहते हैं। और यदि हम इस जीवन में अपने कर्म के किसी फल को नहीं भोग पाते हैं, तो क्योंकि हम फिर से जन्म लेंगे, पुनर्जन्म होता है, और फिर उस दूसरे जन्म में हम अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगेंगे, लेकिन कर्म के फल बिना भोगे वो नष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम चार्वाक के संदर्भ में देखें तो ये जो कर्म सिद्धांत है, जो हमारी समस्त आचार शास्त्रीय व्याख्याओं का एक मजबूत तत्व मीमांसी आधार तैयार करता है, वो चार्वाक पर लागू नहीं होता। क्योंकि चार्वाक की जब तत्व मीमांसा हम लोगों ने पढ़ी थी, तो वहां हम लोगों ने समझा था कि किस तरह चार्वाक शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो शरीर से भिन्न किसी आत्मा को स्वीकार नहीं करते। तो जब वो किसी शरीर से भिन्न आत्मा को स्वीकार नहीं करते, तो फिर उस आत्मा के पुनर्जन्म की भी बात नहीं होती। और जब आत्मा के पुनर्जन्म की बात नहीं होती, तो फिर कर्म और उनके किए गए फलों को भोगने के लिए फिर से जीवन धारण करने जैसी जो पूरी संकल्पना है, वो चार्वाक के संदर्भ में सिद्ध नहीं होती। और इस तरह से जो मनुष्य एक कर्म और उसके होने वाले फलों को भोगने के डर से भी कई बार, या उससे प्रेरित होकर भी कई बार अच्छे कर्म या सत्कर्मों में संलग्न होता है, या ऐसे कर्मों में संलग्न होता है जिससे उसे धर्म और मोक्ष का संचय हो, तो वो सारी चीजें जो हैं वो चार्वाक के आचार मीमांसा के संदर्भ में अप्रासंगिक हो जाती हैं। और चार्वाक शुद्ध रूप से केवल और केवल कामनाओं की पूर्ति को और जिसे कहते हैं कि सुख की प्राप्ति को ही जीवन के का सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं। उनके संदर्भ में कहा जाता है कि काम एव एकः पुरुषार्थः, अर्थात काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है, कामनाओं की पूर्ति ही एकमात्र पुरुषार्थ है। और निश्चित रूप से कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें धन की भी आवश्यकता है, तो कामनाओं के साथ साथ अर्थ की प्राप्ति भी जीवन का उद्देश्य होगा, तभी मनुष्य अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति कर सकेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सुख भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बौद्धिक और शारीरिक सुख, और दूसरा मानसिक और आध्यात्मिक सुख। लेकिन क्योंकि जिसे कहते हैं कि चार्वाक जो हैं वो घोर भौतिकवादी हैं, घोर जड़वादी हैं, इसलिए केवल शरीर के स्तर पर ही जो मिलने वाले सुख हैं उन्हीं की प्राप्ति की बात करते हैं, और उन्हीं के संदर्भ में जो है वो जीवन के आदर्शों की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से चार्वाक की जो आचार मीमांसा है वो विशुद्ध सुखवादी आचार मीमांसा है। और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पाश्चात्य दर्शन जगत में जिस तरह से स्वार्थवाद और सुखवाद के जो सिद्धांत हैं हमें वहाँ देखने को मिलते हैं, और स्टिपस के सिद्धांतों में, और फिर आगे चल के मिल बेंथम के सिद्धांतों में उनका कुछ परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। और उसी तरह हमें भारतीय दर्शन में चार्वाक एक ऐसा दर्शन संप्रदाय है जो इस तरह के जिसे कहते हैं स्वार्थ मूलक सुखवाद का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि सुखवाद वेस्ट में आप अगर जब पढ़ेंगे आचार मीमांसा, तो वहाँ पर जो सुखवाद का स्वरूप देखते हैं हम लोग, वो दो तरह का सुखवाद माना गया है, एक परार्थ मूलक, एक स्वार्थ मूलक। तो जो स्वार्थ मूलक सुखवाद है वो अपने लिए अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति को महत्व देता है, और जो परार्थ मूलक सुखवाद है वो दूसरों के लिए अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति का प्रयास हमें करना चाहिए, इस तरह की बात करता है। लेकिन अगर हम चार्वाक के संदर्भ में इस पाश्चात्य सुखवादी कॉन्सेप्ट को देखें, तो चार्वाक पूरी तरह स्वार्थ मूलक सुखवादी दार्शनिक के रूप में हमको दिखाई देते हैं, जो जीवन के परम शुभ के रूप में केवल और केवल शारीरिक सुख और अपने सुख को महत्व देते हैं। और मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग अब हो गई होगी कि चार्वाक अपनी आचार मीमांसा की दृष्टि से किस रूप में या किस तरह एक सुखवादी दर्शन के रूप में हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।